यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम एंड ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज सुबह थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था और लगभग 5:30 बज गए थे और फिर मैं उठ के और फ्रेश अप होकर के स्टडी टेबल पर स्टडी करने के लिए बैठ गए थे। तो आज ज़्यादा टाइम तक मैं स्टडी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उठने में लेट हो गया है। तो करीब आधा घंटा केवल मैंने पढ़ाई किया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दिया और अपने घर के कामों में लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपना क्लीनिंग का काम फिनिश किया और क्लीनिंग का काम फिनिश कर दिया है। देखिए मेरा घर कितना क्लीन है। इसके बाद में फिर मैं नहा के और रेडी हो कर के मैंने पूजा कर लिया है। अभी मैंने पूजा कर लिया है और ये इसके बाद में मैं किचन में जाऊंगी और मुझे आज बनाना है करेले का भरवा। तो आप देख सकते हैं जो मैं करेले का भरवा बनाती हूँ वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोगों के साथ यह शेयर करना चाहती हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये करेले का भरवा। वैसे नॉर्मली करेला कड़वा होता है, लेकिन जब मेरी तरीके से आप बनाएंगे करेले का भरवा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये करेले का भरवा बनाया जाता है। तो सबसे पहले करेले को साफ़ कर लेंगे और उसको बीच से चीरा लगा देंगे और उसी समय चेक कर लेंगे कि कोई करेला ख़राब तो नहीं। अगर ख़राब होगा तो उसको हम निकाल देंगे। इसके बाद में करेले को हम भाप से पका लेंगे और पक जाने के बाद में फिर इसको हम मसाला बनाएंगे इसका भरने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिया, उसमें तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें हल्दी डाल देंगे लगभग 2 चम्मच और उसके बाद में मैंने ये प्याज का पेस्ट बनाया है। ये लगभग 4 प्याज हैं और अगर बड़े प्याज है तो 4, छोटे प्याज है तो आप 8 प्याज ले सकते हैं। और इसका फिर मैंने पेस्ट बना दिया। अब इनको खूब अच्छे से पका लेंगे जब तक ये हल्दी और प्याज अच्छे से पक जाएगा। इसके बाद में फिर हमने मसालों को ऐड कर दिया है। इसमें हल्दी है और नमक है और अमचूर पाउडर है। इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे और ये मसाला मेरा तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही टेस्टी मसाला तैयार हो गया है। इसके बाद में फिर हम इस मसाले को करेले में भर देंगे। अगर आपको मतलब बीज, इसमें जो सख्त बीज होते हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे। तो जब ये स्टीम होकर पक जाते हैं तो इसके बीज ना बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं और जो मुलायम बीज होते हैं उनको हम मसाले के साथ ही इसमें भर देंगे। तो मैंने अभी इसमें मसाला भरना शुरू कर दिया है और इस सारे में मसाला मैंने भर दिया है और जो भी कड़े बीज थे या पके बीज थे उन बीज को मैंने अलग कर दिया है निकाल के, और जो सही थे मुलायम बीज थे उनको मैंने मसालों के साथ में भर दिया है। तो अभी मेरा करेला पूरा भर के तैयार हो गया है और अब इसको हम पकाएंगे। तो इसको पकाने के लिए कढ़ाई में तेल लेंगे और उसको जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर इन करेलों को हम तेल में डाल देंगे। तो अभी देखिए मेरा सारा करेला भर गया और कटोरी भर मसाले में ही सारा करेला ये भर जाता है। थोड़ा मसाला होता है लेकिन ये टेस्टी मसाला होता है तो बहुत ही टेस्टी करेला बन के तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा करेला कितना ही टेस्टी लग रहा है। इसके बाद में फिर हमने इसको तेल में डाल के और इसको अच्छे से पका लेंगे। जब इस पूरे साइड से रेड हो जाएगा तो फिर हम इस गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। तो अभी मैं इसको पका रही हूँ लगभग 10 से 15 मिनट तक। इसको धीमी आंच पे और खूब अच्छे से पकाना है और बीच बीच में इसको देखते रहना है, इसको उलटते पलटते रहना है ताकि सारे साइड से रेड हो जाए। और जब अच्छे से पक जाता है तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। करेला बनके तैयार हो गया है। इसके बाद में मैं कमरे में आ गई थी और मैंने ये साड़ी धुल के कमरे के अंदर ही डाल दी है। धूप में नहीं डालेंगे, इससे कलर फेड हो जाता है। तो जो भी नई साड़ी होती है उनको मैं कमरे में ही सुखा लेती हूँ पंखे से। और फिर बच्चे भी उठ गए थे और उनको मैंने ब्रश वगैरह करा के नहला धुला के रेडी कर दिया है। अभी ये जा रहे हैं कांवड़ यात्रा देखने के लिए। तो ये यहाँ आइसक्रीम भी खा रहे हैं और रोड पे ना कांवड़ का बहुत ही भीड़ होती है। इसका जो व्यू होता है इन लोगों को बहुत देखने में मज़ा आता है। तो बच्चे डेली जिद करते हैं कि मुझे रोड पे चलो थोड़ा देर के लिए दिखा लाओ। तो देख सकते हैं आप ये छोटी काशी में कितना सावन के महीने में किस तरह भीड़ होती है। और यहाँ से लगभग मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ से ही रोड जाम हो जाता है बिल्कुल। पूरे सावन यही व्यू रहते हैं, हमेशा रोड जाम रहता है।
तो बहुत ही मुश्किल होती है कहीं जाने में। उसके बाद में फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी और बच्चे वहाँ अभी कांवड़ यात्रा देख रहे थे, तब तक मैं स्टडी कर लूँगी। मैंने अपना सारा किचन का काम फिनिश करके और बच्चों को भी रेडी करके नाश्ता वगैरह करा दिया है। इसके बाद में मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। तो ये मेरा सेकंड स्लॉट है और सेकंड स्लॉट में मैं पढ़ रही थी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जितने भी कैंडिडेट कॉमर्स ऑनर्स के होंगे उनको पता होगा कि जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसमें प्रिपरेशन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने जब बीकॉम या एमकॉम किया था तब हमारे कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउ था। तो उस समय हमें केवल फार्मूला अप्लाई करना होता था और जो भी कैलकुलेशन होते थे वो हम कैलकुलेटर की हेल्प से करते थे। ऐसा एग्ज़ाम में भी हम लोग कर लेते थे क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आ रही है जब हम लोग को ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और हम लोग की प्रैक्टिस वही है कैलकुलेटर वाली। अगर उसी समय हमारा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो जो कैलकुलेशन हम लोग करते वो कॉपी और पेन से करते, इससे हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होता और हमारी हैबिट भी ऐसी ही बनी रहती, ऐसे ही हमारी प्रैक्टिस भी है। तो अभी ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि कैलकुलेटर नहीं यूज करना है और सारा कैलकुलेशन हमें कॉपी पेन से करना है। तो बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं। न्यूमेरिकल करने के साथ साथ में हमें थ्योरी पे भी बहुत अच्छे से कमांड करना है, क्योंकि थ्योरी बेस ही न्यूमेरिकल होते हैं अकाउंटेंसी या स्टैटिस्टिक्स में। तो हमें अच्छे से इसको प्रैक्टिस के साथ में और थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर करके फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरी से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना चाहिए और थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमारे थ्योरी पे भी कमांड रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा थ्योरी बेस भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उस समय अगर थ्योरी अच्छे से नहीं प्रिपेयर होगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही कठिन हो जाता है और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और कॉमर्स की सीटें बहुत कम होती हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो सीटें ले पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और मेरे बच्चे हैं, घर का काम है, तो हम उसके हिसाब से जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखती हूँ। जो भी टाइम मेरा बचता है मैं अपना स्टडी करने में लगा देती हूँ, और ताकि मेरा इस बार अच्छे से पेपर हो जाए, क्योंकि मैंने 2 बार पेपर दे दिया है और मेरा अभी नहीं हुआ है। तो इस बार पूरी कोशिश है कि मेरा हो जाए। तो मैंने न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया है। इस बार में शाम हो गई थी और शाम के टाइम पे मौसम अच्छा हो रहा था और मुझे कपड़े भी उतारने थे, तो मैं बच्चों को लेकर के छत पे आ गई थी और मैंने कपड़े उतार लिए थे। बच्चे भी खेल रहे थे और अभी मैं कपड़े उतार करके और फिर नीचे जाऊंगी। नीचे मुझे अब शाम का टाइम है तो मुझे रात के खाने का इंतज़ाम करना है। और फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।